तो दोस्तों सोचिए जरा, एक ही अदालत में दो दो जॉली यानी सामने आ जाए तो क्या होगा। यानी एक तरफ चालाक तेज तर्रार और तर्कों का मास्टर और दूसरी ही तरफ मासूम दिखने वाला लेकिन दिल से सच्चा जिद्दी जॉली। तो दोस्तों इस बार सिर्फ मुकाबला कानून का ही नहीं बल्कि ईगो और इमोशन का भी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक कहानी है जो आपको हंसाएंगी भी और साथ ही साथ आपको घुमाएंगी भी। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत 2011 के राजस्थान के प्रहलाद गाँव से होती है, जहाँ पर एक किसान को दिखाया जाता है जिसका नाम राजा राम सोलंकी होता है। अब यहाँ पर राजा राम अपने बहू को साथ लेकर कोर्ट में पहुंच चुका होता है क्योंकि किसी जमींदार ने उसकी जमीन को हड़प लिया होता है। जमींदार का दावा होता है कि राजा राम ने जमीन के लिए लिया गया ब्याज नहीं चुकाया होता है, लेकिन राजा राम का कहना है कि ये पूरा खेल नकली कागजात का है। लेकिन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनकी बात को खारिज कर देता है और कोर्ट का जज इससे ये कहता है कि अगर तुम्हें हमारा फैसला पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट के पास जाओ। ये बात सुनकर राजा राम वापस अपने घर आ जाता है। असल में दोस्तों राजा राम अपने अकेले बहू के साथ रहता था क्योंकि उसका बेटा मर चुका था। अब सीन दिल्ली के कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जॉली को एक केस जीत चुका है और कोर्ट के बाहर वहाँ पर एक और कोई दूसरा जॉली खड़ा होता है। यानी दोस्तों इस फिल्म में हमें दो जानी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम जगदीश्वर त्यागी है और दूसरे का नाम जगदीश्वर मिश्रा, और दोनों को दोनों सिर्फ उसी केस को लेना चाहते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा हो। अब त्यागी इसी बात से परेशान होकर एक दिन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से से फूटकर वो सीधा चला जाता है मिश्रा के चैम्बर में और आखिरकार मिश्रा को अपने केस की कमाई आधी आधी बांटनी पड़ती है त्यागी के साथ। अब त्यागी कोर्ट से सीधा अपनी पत्नी को एनजीओ में ले जाता है, जहाँ पर एक महिला लक्ष्मी दी उसे बताती है कि 40 किसान अपना केस उसे देना चाहते हैं। त्यागी शुरू में तो मना कर देता है और कहता है कि उसका शेड्यूल बहुत टाइट है और उन्हें सुझाव देता है कि किसानों को कंपनी से समझौता कर लेना चाहिए। और फिर लक्ष्मी दी कहती है कि कभी कभी इंसान के लिए भी काम कर लिया करो, और इस बात से त्यागी का दिमाग ट्रिगर हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वह लक्ष्मी दी से कहता है कि किसानों को कोर्ट भेज दो, पर त्यागी जानता था कि ये केस मिश्रा उनसे चुरा लेगा। फिर अगले ही दिन मिश्रा उन किसानों से मिलता है और उनसे फ्री में केस फाइल करवाने की बात करता है। और फिर उसी दौरान मिश्रा सोचता है कि ये सभी किसान तो बहुत पैसे वाले होंगे और वो इसी चक्कर में हर किसान से 500 रुपए मांगता है, जिसके बदले में वो किसानों से बस 5 रुपए दे पाते हैं, जिससे मिश्रा को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और वह समझ जाता है कि त्यागी ने उससे बदला लिया है। अब इसी बीच त्यागी की पत्नी सिंधा का कॉल आता है। अब वह उसे जानकी अम्मा नामक एक महिला के बारे में बताती है जिनका जमीन का ही केस होता है, और जॉली की वाइफ जॉली से कहती है कि तुम इनका केस सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, तुम्हें तो ये केस जरूर लेना होगा। और जॉली यहाँ पर जानकी अम्मा को भी मिश्रा के पास भेज देता है, पर यहाँ पर मिश्रा 40 किसानों से पहले ही धोखा खा चुका था और वह भी मना कर देता है और अम्मा को भी त्यागी के घर भेज देता है। त्यागी की पत्नी जानकी अम्मा से मिलने के बाद उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि ये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब जानकी अम्मा राजा राम सोलंकी को पूरी तरीके से कहानी सुनाती है और बताती है कि कैसे इंपीरियल ग्रुप ने उसकी जमीन अवैध तरीके से हड़प ली। ये सारी चीजें सुनकर जॉली यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और केस को लेने का भी फैसला लेता है। अब अगली सुनवाई के लिए त्यागी जज से मिलने जाता है, जो कि यहाँ पर गोल मटोल जज होते हैं। जज बताते हैं कि उन्होंने जिम और टिंडर दोनों ज्वाइन किया है क्योंकि वो दोनों जॉली से निपट सके। अब सुनवाई शुरू होती है और त्यागी बताता है कि केस इंपीरियल ग्रुप ने अवैध तरीके से किसानों की जमीन हड़प ली है। तभी डिफेंस के लिए सामने से आता है जगदीश्वर मिश्रा, जो कि इंपीरियल ग्रुप की तरफ से केस लड़ रहा होता है। अब यहाँ पर मिश्रा दलील देता है कि ये सब पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि 4000 किसान पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। जज भी ये सुनकर मिश्रा की बात को मान लेते हैं और इसी के साथ त्यागी को कहते हैं कि तुम अपने सबूत पेश करो। अब अगले ही तारीख पर इंपीरियल ग्रुप का मालिक केतन भी आ जाता है, जो कि मिश्रा को एक आलीशान पार्टी से बुलाते हैं। केतन जी मिश्रा को 50,000 का चेक देते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ उनके लिए काम करे। अब मिश्रा घर लौटते समय देखता है कि जानकी अम्मा उसका इंतजार कर रही होती है। अब अम्मा यहाँ पर उसे अपने परिवार की पूरी दर्द भरी कहानी बताती है। इसे सुनकर मिश्रा फिर से इमोशनल हो जाता है। अब मिश्रा अगले ही दिन केतन के ऑफिस जाता है, जहाँ केतन उसे बड़ी बड़ी ऑफर देता है ताकि वह चुप रह सके, लेकिन मिश्रा कहता है कि उसे केतन की आधी प्रॉपर्टी यानी 3800 करोड़ रुपए चाहिए। केतन को एहसास होता है कि मिश्रा यहाँ पर ईमानदार है और वो इस केस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह लंदन से अपने सबसे बेहतरीन वकील यानी वर्मा जी को बुलाता है। और इधर ही जानकी अम्मा दोनों जॉली को मिलकर केस लड़ने के लिए कहती हैं। फिर कुछ सोचने के बाद दोनों साथ में आ ही जाते हैं। अब बीकानेर में इंपीरियल ग्रुप एक रेसिंग कार प्रतियोगिता करवाता है, लेकिन दोनों जॉली यहाँ पर किसानों के साथ वहाँ ऊँट ले जाते हैं, जिससे कॉम्पिटिशन में बाधा आ जाती है और कंपनी की भी बहुत ज्यादा
बदनामी होती है। अब अगले दिन कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है। अब वर्मा जी यहाँ पर दलील देते हैं कि जिन 40 किसानों ने 1 साल पहले अपनी जमीन बेच दी थी, अब वह मुंह उठाकर क्यों आ गए हैं, और कहता है कि त्यागी का मुकदमा खत्म हो जाना चाहिए। इस पर मिश्रा देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। अब दोनों की वाइफ उन्हें समझाती है कि उन्हें एक होकर सबूत इकट्ठा करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दोनों मिलकर अब यहाँ पर सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब उसी दौरान केतन के लोग भी उन लोगों पर नजर रखते हैं। अब इसी बीच डीएम जी यहाँ पर गाँव में ये घोषणा करवा देते हैं कि 24 घंटे में गाँव खाली कर दिया जाए। अब अगले ही दिन कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है और वर्मा जी यहाँ पर दलील देते हैं कि ये आंदोलन राष्ट्र के विकास में बाधा डाल रहा है और देश के विकास के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना ही पड़ता है। अब उसी दौरान मिश्रा के पास एक कॉल आता है और वह जज से बाथरूम जाने के लिए 10 मिनट भी मांगता है, जिससे जज गुस्सा भी हो जाते हैं। दरअसल त्यागी घायल डीएम को लेकर आ रहा था। अब डीएम कोर्ट में आकर सारा सच बता देता है कि उसे किसने खरीदा गया था और कैसे उन पर गोलियां भी उन्हीं लोगों ने चलवाई थी। अब इसी चीज पर जॉली त्यागी वर्मा जी की बात दोहराता है कि देश के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है। अब वह लोग जज और वर्मा जी से पूछते हैं कि अगर सरकार उनके घर को रिसर्च सेंटर बनाने के लिए दे तो क्या उन्हें दे देंगे, जिस पर जज और वर्मा जी मना कर देते हैं। इस पर त्यागी कहता है कि आपकी मर्जी तो मर्जी है, लेकिन जानकी अम्मा की मर्जी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वह गरीब है। बाबा साहेब अंबेडकर की इस भूमि में नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें सुनकर जानकी अम्मा रोने लगती है। अब यहाँ पर जज फैसला सुनाते हैं और इम्पीरियल ग्रुप के खिलाफ फैसला जाता है और इसी के साथ बीकानेर से बास्टान का सपना सपना ही रह जाता है और जॉली LLB 3 का एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितने भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारा इरादा पक्का हो और हम सच के साथ खड़े हो तो जीत हमारी ही होती है, क्योंकि सच की आवाज को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।